सलाम व आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एएमयू में क्लास 6 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें उर्दू सेक्शन से जो सवालात पूछे जाते हैं, 8 सवालात एमसीक्यूज बेस्ड चैप्टर वाइज आप सब के लिए मैं लेकर आया हूँ। किताब का नाम है इब्तदाई उर्दू, जो NCERT बेस्ड है और इसी से सवालात पूछे जाते हैं। इसमें 22 चैप्टर है, हर चैप्टर से सवालात बनाए जाते हैं। तो सारे चैप्टर के जो सवालात तैयार किए गए हैं वो पूरा का पूरा एएमयू एग्ज़ाम बेस है। सवालात मिस मत कीजिएगा, सवालात याद करते रहिए। जो सवालात एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ख़ास तौर से उस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो आज की पहली क्लास, पहला चैप्टर जिसका नाम है किसान की दुआ, इसके लिखने वाले हैं अफसर मेरठी। ये एक नज़्म है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, किसान की दुआ किसकी नज़्म है? अफसर मेरठी, अल्लामा इकबाल, शाद आरफी, मजाज। इसका सही जवाब है अफसर मेरठी। अफसर मेरठी की नज़्म का नाम किसान की दुआ है। एक सवाल अलग अलग अंदाज और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछा जाएगा किसान की दुआ के शायर कौन है, तो भी जवाब अफसर मेरठी होगा। कभी ये पूछा जा सकता है कि किसान की दुआ के मुसन्निफ कौन है, तो भी जवाब होगा अफसर मेरठी। इसी तरह अल्लामा इकबाल की नज़्म का नाम क्या है जो आपके निसाब में है, सिलेबस में है? तराना हिंदी। इसी तरह शाद आरफी की नज़्म का नाम क्या है? नौ निहालो। इसी तरह असरारुल हक मजाज की नज़्म का नाम क्या है? नन्ही पुजारन। असरारुल हक मजाज एएमयू का तराना इसी ने लिखा है, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल। असरारुल हक मजाज का तखल्लुस मजाज है और पूरा नाम असरारुल हक है। ये लखनऊ के रहने वाले थे। अगला सवाल देखते हैं। ऐ हम सब के दाता पालनहारे खुदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऐ हम सब के पालनहारे। पालनहार का मतलब होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। यहाँ इशारा है खुदाए ताला की तरफ। दाता का मतलब होता है देने वाला। हर कोठे में भरे हूँ गेहूं, धान, सरसों, मक्का। अगर आपने किसान की दुआ या उसकी नज़्म अगर पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर याद होगा कि हर कोठे में धान भरे हूँ। सही ऑप्शन बी है, धान। अगला सवाल है, जगदाता का मतलब क्या है? दुनिया को देने वाला, फ़कीर, गुरु नानक, इनमें से कोई नहीं। तो जगदाता का मतलब होता है दुनिया को देने वाला। जग का मतलब दुनिया, दाता का मतलब देने वाला। फ़कीर की जमा फ़ुक़रा है। अगला सवाल देखते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? फ़ेल, इस्म, हर्फ, कलिमा। तो इसका सही जवाब होगा इस्म। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। बहुत ज़्यादा ये पूछे जाने सवालात में से एक है और ये सवालात पूछे जाते हैं। कई पिछले 2015 से लेकर के 15-16 से लेकर के 2022 तक कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो इसको ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। फेल किसे कहते हैं? जिसे किसी काम का करना या होना समझ में आए उसे फेल कहते हैं। अगला सवाल है, वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है उसे कहते हैं? खेत, खलियान, कोठे, अनाज। तो इसका सही जवाब होगा वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है उसे खलियान कहते हैं। आपने देखा होगा जब खेत में गेहूं या धान या किसी किस्म की अनाज की जब कटाई होती है तो उसको काट करके पहले एक जगह जमा करते हैं, उसके बाद उससे उसका दाना निकालते हैं। तो काट कर जब उसको रखा जाता है जिस जगह को, उस जगह का नाम खलियान है। और जब अनाज को अलग करके एक दूसरी जगह ले जा करके जब इकट्ठा रखा जाता है तो उसको हम कोठे बोलते हैं।
अनाज, दाना और गल्ला को बोलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, खेतों को से भर दे अनाज, पानी, दूध, गेहूं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खेतों को पानी से भर दे, खेतों को पानी से भर दे। तो इसका सही जवाब बी होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, बहने लगी फिर दूध के धारे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी है, बहने लगी फिर किसके धारे? दूध के धारे। इस सिलसिले में एक बात याद रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है कि दूध के धारे बहने का क्या मतलब होता है। तो इसका जवाब होगा, दूध के धारे बहने का मतलब कसरत से दूध होना, बहुत ज्यादा दूध होना। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 9, अफसर मेरठी की नज्म का नाम क्या है? अफसर मेरठी की नज्म का नाम नन्ही पुजारन, मेरी पतंग, किताबें, किसान की दुआ। एक सवाल को अलग अलग अंदाज से पूछा जा सकता है, देखिए आप। तो इसका सही जवाब होगा डी, किसान की दुआ। अफसर मेरठी की नज्म का नाम किसान की दुआ, नन्ही पुजारन असरारुल हक मजाज की नज्म है, मेरी पतंग महबूब राही की नज्म है, किताबें जफर कमाली की नज्म है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, लफ्ज किसान क्या है? इस्म है, फेल है, ज़मीर है, हर्फ है। क्या है? इस्म है। इसमें क्या किसको कहते हैं? जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का इल्म हो। तो यहाँ शख्स का इल्म होता है, किसान शख्स है, तो इस्म होगा ये। फेल की क्या तारीफ है? जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे फेल कहते हैं। जैसे खिलना, खेलना, लिखना, पढ़ना, सबक याद करना। ज़मीर किसे कहते हैं? इस्म की जगह जो इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। हर्फ किसे कहते हैं? ठीक है, जो दो लफ्ज़ों को या जुमले को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, जैसे मैं बिहार से आया, तो यहाँ से क्या है? हर्फ है। रब्त का काम, ताल्लुक पैदा करने का काम कौन करता है? हर्फ करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए। अगला सवाल देखते हैं, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? इससे पहले आपने इसी सवाल को देखा, लेकिन ये सवाल जैसा कि देखिए आप लिखा हुआ है 2016-17 में यह सवाल पूछा गया है, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है इस्म। बेस्ट ऑफ लक। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, मेरे चैनल को। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करके आप बताएं, ताकि और आगे से अच्छे वीडियो बन सके।